पुकार मेरी संदीप्ति को जला दे, दाता पुकार मेरी संदीप्ति को जला दे, बुझती हुई शिखा को संजीवनी पिला दे। प्यारे स्वदेश हित अंगार मांगती हूँ, प्यारे स्वदेश हित अंगार मांगती हूँ, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगती हूँ, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगती हूँ। आज मैं उस देश की बात कर रही हूँ जिस देश का इतिहास बड़ा ही गौरवमय व उज्जवल था। मैं आज उस भारत वर्ष को लेकर यहाँ उपस्थित हुई हूँ जिसे कभी विश्व गुरु कहा जाता था। मैं आज उस हिंदुस्तान को लेकर यहाँ उपस्थित हुई हूँ जिस देश की बेटियां शंकराचार्य जैसे महान विद्वानों को शास्त्रार्थ में प्राप्त कर देती थी, युद्ध भूमि में वीरता की कहानी लिखा करती थी, जिस देश में महर्षि मनु ने यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का नारा देकर विश्ववदनीय नारी को सम्मान के उच्च स्थान पर आसीन कर दिया। मैं बात कर रही हूँ उस देश की जिसे नाज था अपने रामकृष्ण दयानंद जैसे पुत्रों पर, जो झूम उठता था सीता गार्गी मदालसा अनुसुईया जैसी पुत्रियों पर, जिस देश के प्रत्येक घर में पवन मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती थी, जिस देश से विदेशी लोग ज्ञान विज्ञान आचरण एवं संस्कृति की शिक्षा लिया करते थे। लेकिन मेरा जिस देश में जन्म हुआ है, मेरे लिए तो ये सब कहानियां ही हैं। मैं जब अपने माँ दादाजी से ये सब सुनती हूँ तो मेरे विचार वहां तक नहीं पहुँच पाते, मेरी सोच कुंठित हो जाती है। क्या कभी ऐसा स्वर्णीय काल भी रहा होगा? अरे क्या कभी ऐसा स्वर्णीय काल भी रहा होगा? हमने मंगल ग्रह पर जीवन खोज लिया, चंद्रमा पर पृथ्वी खोज ली, अंतरिक्ष तक पहुंच बना ली, लेकिन हम नैतिकता की दृष्टि से इतना नीचे गिर गए कि वहां से उठना और उठाना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक सेब क्या गिरा, न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज कर दी और यहाँ इंसान हर रोज अपनी इंसानियत से गिरता जा रहा है, कोई इंसानियत की खोज नहीं कर पा रहा। हमारा स्वार्थ हम पर इतना हावी हो गया है कि हमें हमारे स्वार्थ के आगे दूसरों की पीड़ा एवं वेदना नहीं दिखाई देती। लॉर्ड मैकाले ने कभी कहा था कि मैं ऐसा काम कर जाऊंगा, यदि अंग्रेज भारत छोड़कर चले भी गए तो क्या कभी भारत इन काले अंग्रेजों से मुक्त हो सकेगा? और आज जब मैं पीड़ित भ्रष्ट एवं भारतीय संस्कृति को देखती हूँ तो मानना पड़ता है मैकाले, तुमने ठीक ही कहा था, तुम अपने घृणित उद्देश्य में 100% सफल हुए। अब किस विशेषता से कहें कि ये महर्षि दयानंद का देश है, कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का देश है, कि ये महाराज श्री कृष्ण का देश है, जिस देश में ये घोषणा कर दी गई थी यहाँ कोई चोर नहीं, कोई लुटेरा नहीं, कोई चरित्रहीन नहीं होगा। पतझड़ से डरने वालों को मैं कैसे माली कह दूं, पतझड़ से डरने वालों को मैं कैसे माली कह दूं, दिल जलते हो दीप नहीं मैं कैसे दिवाली कह दूं, रोजगार को हाथ तरसते भूख नाचती सड़कों पर, अरे बर्बादी के इस आलम को मैं कैसे खुशहाली कह दूं, बर्बादी के इस आलम को मैं कैसे खुशहाली कह दूं। इस देश को बर्बाद करने वाले कोई बाहर से नहीं, अपितु हमारे घर में ही पैदा हो रही हैं। आज की युवा शक्ति, ऐसी युवा शक्ति जिनके कंधों पर इस देश का भविष्य टिका हुआ हो, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि आज की युवा शक्ति अंदर से खोखली एवं जर्जर होती दिख रही है। वैदिक कालीन युवा लक्ष्मण से जब श्री राम ने पूछा, लक्ष्मण क्या तुम अपनी भाभी सीता के इन आभूषणों को पहचानते हो, तो लक्ष्मण ने बड़ी विनम्रता से अपने भाई श्री राम को उत्तर देते हुए कहा, मैंने तो चरण निहारे हैं देखे माता के कान नहीं, मैंने तो चरण निहारे हैं देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ कुंडल की कुछ पहचान नहीं। और आज का युवा घृणित से घृणित कुकृत्य करते समय जरा भी नहीं हिचकिचाता। कहाँ सो गए इन पद से भ्रष्ट हो चुके इन नौजवानों के माता पिता, जिन्हें जरा भी नहीं पता कि उनकी संतान कर क्या रही है, देख क्या रही है, सुन क्या रही है। मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहूंगी, यदि आपने अपने बच्चों को कोई खिलौना नहीं दिया तो वह सिर्फ एक बार रोएगा,
चलेगा, लेकिन अगर आपने अपने बच्चों में समान भाव रखते हुए उन्हें अच्छे संस्कारों से सुसज्जित नहीं किया तो वह जिंदगी भर खुद भी रोएगा और आपको भी रुलाएगा। मेरे परम पूज्य दादाजी अक्सर एक बात कहा करते हैं, इस देश को उतना खतरा आतंकवादी या माओवादियों से नहीं जितना पद से भ्रष्ट हो चुके नौजवानों से है। आप अपने बच्चों में समान भाव रखते हुए उन्हें अच्छे संस्कारों से सुसज्जित करें, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है बेटियों को संस्कारवान बनाने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन क्या कभी बेटों को चरित्र का महत्व बताया है? अरे बेटियों पर तो हमने बंदिशों के पहरे लगा दिए, लेकिन क्या कभी बेटों की काली करतूतों पर ध्यान दिया है? और परिणाम यह हुआ, जब बेटी भीरू या कायर बन गई, वही बेटा समाज का क्रूरतम दरिंदा बन गया। हम सब चाहते हैं कि हमारी बेटियों को स्वर्ग जैसा घर संसार मिले, लेकिन उस समय हमारी बुद्धि को क्या हो जाता है जब दूसरों की बेटी की जिंदगी नर्क से बदतर हमारे मुंह तक नहीं कांपती। हमारा फर्ज नहीं था, कर्तव्य नहीं था कि उस बेटी को गृह लक्ष्मी का दर्जा देकर उच्च सम्मान दिया जाए। शतपथ ब्राह्मण में एक पंक्ति आती है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा, अर्थात जिस बच्चे को माता पिता एवं गुरु ये तीनों ही श्रेष्ठ मिल जाए, उस बच्चे के बिगड़ने का तो प्रश्न नहीं उठता। अतः ये नारी सशक्तिकरण बालिका दिवस मनाने की बजाय, झूठी कस्में खाने की बजाय अपने आप को बदलिए, अपने कर्तव्य को पहचानिए और अपने बच्चों में संस्कार और चरित्रवान बनने की शिक्षा दीजिए। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, मुझको अब इतना भी आसान ना समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान ना समझा जाए, सिर्फ दिल को बहलाने का सामान ना समझा जाए। मैं भी जिंदगी जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए, इसको गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।